बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफ़वी है। नज़ाराए दीरीना ज़माने को दिखा दे, ए मुस्तफ़वी खाक में इस बुत को मिला दे। पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया है, पाकिस्तान के नाम से तमाम दुनिया में जाना जाता है। आज यही पाकिस्तान किस मोड़ पर है? क्या ये वही पाकिस्तान है जिसकी आबकारी खून से की गई? क्या ये वही मुल्क है जिसकी बुनियादों में शहीदों का लहू मौजूद है? क्या हमारे बुजुर्गों ने इस पाकिस्तान के लिए जानों का नजराना पेश किया था जो आज हमारे पास मौजूद है? यकीनन ये वो हमारा ही पाकिस्तान है, और वही पाकिस्तान है जो इकबाल के ख्वाब की ताबीर है। अगर ये इकबाल के ख्वाब वाला पाकिस्तान है तो इसमें मौजूद हर शख्स को भी इकबाल के तखय्युल में मौजूद इंसान जैसा ही होना चाहिए। इसका दिल जिंदा और फुलाद की मानिंद, मगर अपनों के लिए फूल की मानिंद, और उड़ान शाहीन की तरह होनी चाहिए। मगर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज इस मुल्क के बूढ़ों, बच्चों, औरतों, आदमियों के चेहरों पर खौफ व हिरास नजर न आता। आज जब माएँ अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं तो दिल में बच्चों को अमान भी रखना। भाइयों और वालिद के घर से निकलती ही बहनें और बेटियां सजदा रेज हो जाती हैं कि ए माबूद अपना करम रखना। आज अगर हालात ऐसे हैं तो ये किसके पैदा करदा हैं? हम इस वक्त एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे हैं, मगर ये वक्त इल्ज़ाम का नहीं बल्कि हाथों में हाथ डालकर आगे बढ़ने का है। मगर हम तो सिर्फ अपनी ज़ात में मगन हैं, या शायद खुद से भी बेगाना। हमें ये नहीं मालूम कि हमारी मंजिल क्या है और रास्ता कौन सा है। हम वो रास्ता भूल चुके हैं जो 1400 साल पहले नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया था। इकबाल ने कहा है, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुम्बद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मगर आज हम इकबाल के शाहीन नहीं बल्कि मगरिब के कारिंदे बनकर रह गए हैं। हमें मगरिब की रंगीनियों ने घेर लिया है और हम चाह कर भी मगरिब के हिसार से नहीं निकल सकते। मगर नहीं, इकबाल कहते हैं कि खैरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फिरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना व नजफ। मगर हमारा हाल तो इकबाल ने इस तरह बयान किया है कि मैं जो सर्ब सजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। एक और जगह कहते हैं कि तुझे आबाद से अपनी कोई निस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सयारा। हमारे अंदर अपने बुजुर्गों की तरह कोई कदर नहीं। हम अपनी ज़ात से भी बहुत दूर चले गए हैं। हमारे आबा व अजदाद हमसे बहुत मुख्तलिफ थे। उनके दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर थे, वो अपने इरादों में मजबूत थे, उनकी निगाह मंजिल पर थी, उनकी आंखें चुधिया देने वाली रोशनी से कभी मुतासिर नहीं हुई। जिस तरह इकबाल कहते हैं, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। लेकिन हमें इकबाल तस्वुर खुदी से रोशनास कराए हुए कहते हैं कि वाय नादानी कि तू मोहताजे साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, साकी भी तू, महफिल भी तू। हमें आज अपने दुश्मन को शिकस्त देने के लिए अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा। रंग, नस्ल, ज़बान, अकीदे, मज़हब की तफरीक ख़त्म करके ही और एक सफ़ में खड़े होकर ही हम तरक्की की राह पर गामज़न हो सकते हैं। इकबाल की तमाम उम्मीद में हम शाहीन जवानों से ही पेवस्ता हैं। वो कहते हैं, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ती वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी।